हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट गैल्वेनोमीटर कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का रेंज कितना होता है, गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है और गैल्वेनोमीटर का टाइप कौन कौन सा होता है। हम लोगों ने डिस्कस किया कि गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस बाय विच वी कैन डिटेक्ट, we can measure and we can also find the direction of electric current in electric circuit। उस डिवाइस को गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। बात करें कि गैल्वेनोमीटर का रेंज कितना था, तो गैल्वेनोमीटर का रेंज था आपका, गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को मेजर करता है और जिसका रेंज है आपका माइक्रो एम्पियर या फिर नैनो एम्पियर। बात करें प्रिंसिपल की, तो गैल्वेनोमीटर टॉर्क के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है कि जैसे ही किसी रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेंगे तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसके ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जहां से फॉर्मूला मिला था उनको बैलेंसिंग कंडीशन के लिए टो इक्वल टू टो आर। टो का वैल्यू था आपका मैक्सिमम NIBA इक्वल टू टो आर था आपका C5। जब इसको कैलकुलेट किया तो I का वैल्यू मिला C अपॉन में NBA और इंटू में कितना 5। फिर इसके बाद में बात करें कि I मिला था अपन को इज प्रोपोर्शनल टू 5 और फिर बाद में डिस्कस किया था हम लोगों ने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसके कारण प्रोड्यूस होता है और इसका यूज क्यों करते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो यह कॉनकेव शेप के मैग्नेटिक पोल्स के कारण प्रोड्यूस होता है और इसका यूज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वेक्टर एरिया ऑफ कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड प्लेन ऑफ कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। बात की थी हम लोगों ने कि इस गैल्वेनोमीटर के अंदर, गैल्वेनोमीटर का एक टाइप था आपका सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर रखते हैं जिसका परमिएबिलिटी वेरी हाई, जिसके कारण कॉइल के ऊपर हाई या फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। फिर इसके बाद में लैंप स्केल सिस्टम की बात की अपन लोगों ने कि लैंप स्केल सिस्टम से क्या करते हैं, तो सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में मिरर के अंदर जो डिफ्लेक्शन आता है उस डिफ्लेक्शन को लैंप स्केल सिस्टम से फाइंड करते हैं, जहां से मिला था हम लोगों को फाई इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन में 2 कैपिटल डी, जहां से बोल सकते हैं अपन लोग फाई इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी और आई इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू फाई एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। आई इज प्रोपोर्शनल टू डी एंड फाई। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। धारामापी की सुग्राहिता क्या होती है। धारामापी की सुग्राहिता दो टाइप की होती है, एक तो करंट सेंसिटिविटी धारा सुग्राहिता और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी वोल्ट का सुग्राहिता, और एक इंपॉर्टेंट टर्म आएगा आपका फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, धारामापी का दक्षतांक किसे कहा जाता है। तो बात करें आज के लेक्चर में सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की, तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर में क्या बोलना आपको, वो गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होता है जिसके अंदर स्मॉल करंट फ्लो करने पर सूटेबल डिफ्लेक्शन प्राप्त हो सके। वो गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होता है जिसमें करंट का थोड़ा सा वैल्यू अप्लाई करने पर सूटेबल डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है, उस गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी ज्यादा होता है। यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग दैट galvanometer is more sensitive in which suitable deflection produced by flow of स्मॉल करंट फ्लो करने पर सूटेबल डिफ्लेक्शन यदि फाइंड हो तो उस गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी ज्यादा होता है। बात करें इसके बाद में, जैसे बात कर रहे हैं
कि कोई भी आपका गैलोमीटर है और उस गैलोमीटर के अंदर आपका एक मीटर स्केल या फिर ये बोले अपन एक पैमाना लगा है। पैमाना लगा है, जैसे ही थोड़ा सा भी करंट अप्लाई करेंगे तो हमें उसके अंदर तुरंत ही डिफ्लेक्शन अगर मिले तो उस गैलोमीटर का सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा। अगर ये बोले कि ज़्यादा करंट फ्लो करने पर भी डिफ्लेक्शन थोड़ा सा मिलता है तो उसका सेंसिटिविटी कम होता है। यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ गैलोमीटर, जिसका फर्स्ट टाइप है आपका करंट सेंसिटिविटी। फर्स्ट टाइप है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी को डिनोट करेंगे हम लोग SI से। I का मतलब करंट है और S का मतलब सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। यहां से लिखेंगे हम लोग एक फॉर्मूला कि SI इज इक्वल टू कितना होता है आपका, SI इज इक्वल टू होता है आपका I अपॉन में फाई अपॉन में I। करंट सेंसिटिविटी SI इज इक्वल टू फाई अपॉन में I। यहां पे बोल के चल रहे हैं हम लोग इफ करंट का वैल्यू कितना हो, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो, I इज इक्वल टू कितना हो 1 एम्पियर, या फिर इसको बोलें कि यूनिट एम्पियर करंट फ्लो हो, यूनिट एम्पियर करंट फ्लो हो, यूनिट करंट फ्लो हो, तो SI इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, SI इज इक्वल टू आएगा 5 के इक्वल, SI इज इक्वल टू कितना आएगा 5 के इक्वल। इन्हीं टर्म्स को देख के करंट सेंसिटिविटी का डेफिनेशन बोलेंगे तो जब किसी गैलोमीटर के अंदर यूनिट एम्पियर का करंट या फिर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे तो प्रोड्यूस्ड डिफ्लेक्शन ही करंट सेंसिटिविटी के इक्वल होता है। यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग व्हेन यूनिट करंट जिसको बोल रहे हैं 1 एम्पियर फ्लो थ्रो गैलोमीटर then produced deflection is equal to current sensitivity। किसी गैलोमीटर के अंदर यदि 1 एम्पियर का करंट फ्लो करें तो उस गैलोमीटर में जितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होएगा उस डिफ्लेक्शन को ही करंट सेंसिटिविटी कहा जाता है। अब यहाँ से हम लोग अगर बात करें कि I का वैल्यू कितना था, I का वैल्यू कितना था, तो यहाँ से लिखेंगे लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग वी नो दैट I इज इक्वल टू था आपका C अपॉन NBA और इनटू में कितना 5। I का ये वैल्यू यहाँ पर इसमें अगर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो वैल्यू कितना मिलेगा आपको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट करने पर मिलेगा सो SI करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 5 आपका ऊपर है और अपॉन में कितना C अपॉन NBA और इनटू में कितना हो गया आपका 5 से 5 कैंसिल आउट। इसको लिखेंगे हम लोग ऊपर तो SI इज इक्वल टू कितना आएगा NBA अपॉन में C, NBA अपॉन में कितना हो गया C। इस तरीके से हम लोग बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी का डेफिनेशन। नेक्स्ट इसके बाद में बात करें कि वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को भी इसी के अकॉर्डिंग बोलना है कि जब किसी गैलोमीटर के कॉइल के ऊपर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, गैलोमीटर के कॉइल पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई अगर करेंगे तो प्रोड्यूस्ड डिफ्लेक्शन को वोल्टेज सेंसिटिविटी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिनोट करेंगे SV से। यहां पे लिखते चल रहे हैं कि SV इज इक्वल टू कितना आएगा 5 अपॉन में V, और इफ V इज इक्वल टू अगर आपका हो 1 वोल्ट मतलब यूनिट पोटेंशियल देन SV इज इक्वल टू 5। अगर गैलोमीटर की कॉइल के ऊपर 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो जितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होएगा उसी डिफ्लेक्शन को वोल्टेज सेंसिटिविटी कहा जाता है। यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल
apply on the coils of across बोल देते हैं, apply across coil of galvanometer then produced deflection is called voltage sensitivity. किसी भी गैल्वेनोमीटर के कॉइल्स के अक्रॉस यदि 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो जितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होएगा उसी डिफ्लेक्शन को वोल्टेज सेंसिटिविटी कहा जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टर्म है आपका इंपॉर्टेंट, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट टर्म की अगर बात करें तो नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर जिसको लिखेंगे धारामापी का दक्षतांक, धारामापी के दक्षतांक या फिर फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर को डिनोट करेंगे कैपिटल अक्स से। डिनोट किससे करना है? कैपिटल अक्स से। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं कि कैपिटल अक्स इज इक्वल टू है आपका आई अपॉन में 5। फॉर्मूला लिखा हमने एक्स इज इक्वल टू आई अपॉन में 5। यहाँ पे लिखें कि इफ फाई का वैल्यू कितना हो, फाई का वैल्यू हो आपका यूनिट डिफ्लेक्शन, देन एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, देन एक्स इज इक्वल टू आएगा आपका आई के इक्वल। इन्हीं टर्म्स को देख के इसका डेफिनेशन बोलेंगे। तो डेफिनेशन में क्या बोलना है कि करंट का वो वैल्यू जिसके कारण गैल्वेनोमीटर के अंदर यूनिट डिफ्लेक्शन प्राप्त हो, उस करंट को फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। तो यहां से इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं अपन, द वैल्यू ऑफ करंट by which unit deflection produce in galvanometer is called figure of merit of गैल्वेनोमीटर। करंट का वो वैल्यू जिसके कारण गैल्वेनोमीटर के अंदर यूनिट डिफ्लेक्शन प्राप्त हो, तो उस करंट को गैल्वेनोमीटर का फिगर ऑफ मेरिट कहा जाता है, दक्षतांक कहा जाता है। अब यहां से बोल के चल रहे हैं कि वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू है आपका आई अपॉन में 5। यहां से बोल के चल रहे हैं कि ये फॉर्मूला है आपका फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर का। आई को अगर इस 5 के अपॉन में लिखें तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा हम लोगों को एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5 अपॉन आई, और 5 अपॉन आई किसका वैल्यू था? करंट सेंसिटिविटी का। तो यहां से लिख रहे हैं कि वी नो दैट करंट सेंसिटिविटी एस आई इज इक्वल टू 5 अपॉन में आई था। सो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा? एक्स इज इक्वल टू आएगा आपका 1 अपॉन में एस आई। यहां से लिखेंगे फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इनवर्सली इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। यहां से लिखेंगे फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इनवर्सली इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। फिर इसके बाद में अगर बात करें
कि यहाँ से एस आई का वैल्यू कितना बोला था या फिर आई का वैल्यू कितना था, इस आई का वैल्यू कितना था आपका सस्पेंडेड कोयल गैल्वेनोमीटर में। तो यहाँ से लिख के चल रहे हैं हम लोग कि वी नो दैट आई इज इक्वल टू था आपका सी अपॉन एन बी ए और N2 में 5। यहाँ पर पुट कर दो, चाहे आप लोग यहाँ पर पुट कर दो, बात एक ही रहेगी। तो यहाँ से बोल रहे हैं सो x इज इक्वल टू, इसमें पुट कर रहे हैं कि i इज इक्वल टू कितना है c अपॉन एन बी ए और N2 में 5, अपॉन में कितना है 5, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट। फिर इसके बाद में x इज इक्वल टू लिखेंगे c अपॉन एन बी ए और x इज इक्वल टू ये आएगा आपका c अपॉन एन बी ए को बोला था धारामापी का परिवर्तन गुणांक, x इज इक्वल टू k। यहाँ से लिखेंगे फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू चेंजिंग फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर, धारामापी के परिवर्तन गुणांक के बराबर होता है धारामापी का दक्षतांक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।